हेलो एवरीवन, आज फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एज एजुकेशन पे। तो अपन लोग मोशन देख रहे थे सर, मोशन का जितना भी बुक का एग्जाम्पल था वो देख लिए थे। तो आज क्या चीज का पारी है, आप ही लोग बताइए, क्या पारी आज अब अपना लोग का क्या बच गया है? सर एक एक्सरसाइज करना बच गया, बैक एक्सरसाइज, यही ना बुक का बैक एक्सरसाइज करना बच गया है सर। तो कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है, करेंगे ना, तो मस्त एकदम मजे में करेंगे। तो आप लोग एकदम रेडी हैं करने के लिए? हाँ, एकदम जोश में है ना? ठीक है सर, तो चलिए कराएंगे आज हम लोग एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज। जो क्वेश्चन जिससे नहीं बना था या बन भी गया था तो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाया था अच्छे तरीके से, तो वो इस लेक्चर को जरूर देखें, ठीक है? तो चलिए आज हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं सर। मोशन का कौन सा सर? बैक एक्सरसाइज, जो एनसीईआरटी बुक का है, सीबीएसई वालों का, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम क्वेश्चन अपने फोन में निकाल लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन अपने को डिस्कस करना है, ठीक है ना? चलिए, तो क्वेश्चन मेरे मोबाइल में है, ठीक है ना, बुक पीडीएफ डाउनलोड कर लिए हैं। चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं एक एक क्वेश्चन से। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, पहले आपका पारी, आप पढ़िए, फिर मेरा पारी, ठीक है? चलिए पढ़िए तो फटाक से। क्या लिखा है सर? हम व्हाइट बोर्ड पे आ जा रहे हैं तक, ठीक है ना? आ गए व्हाइट बोर्ड पे? चलिए सर क्या लिखा है क्वेश्चन में? पहला क्वेश्चन लिखा है, एन एथलीट्स completes one round of a circular track of diameter 200 मीटर in 40 सेकंड। ठीक है, एक एथलीट है बेचारा, दौड़ने वाला, धावक उवक होता है ना, एकदम तेजी तेजी से जो दौड़ता है, वो क्या कर रहा है सर? 40 सेकंड में क्या कर रहा है? एक 200 मीटर का डायमीटर वाला सर्कल जैसा ट्रैक को सर कंप्लीट राउंड, एक राउंड मार ले रहा है, ठीक है? व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। तो बोल रहा है कि बताइए 2 मिनट एंड 20 सेकंड में डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन को, तो देखते हैं सर कैसे स्टार्ट होता है क्वेश्चन। चलिए देखें, चलिए ले लेते क्वेश्चन को। कलर यही वाला अपना जो आज पसंदीदा है, ठीक है ना? चलते हैं। तो सर क्या बोला है? एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक। ये एक सर्कुलर ट्रैक है सर, जिसका डायमीटर कितना दिया है? डायमीटर 200 मीटर। तो रेडियस कितना होगा? 100 मीटर। रेडियस 100 मीटर, यही ना सर? लिख दी 100 मीटर, ठीक है? मान लीजिए वो बेचारा यहां से दौड़ना शुरू किया। कहां से दौड़ना शुरू किया? यहां से, ठीक है ना? और 40 सेकंड लगता है इसको एक राउंड मारने में। कितना सेकंड सर? 40 सेकंड लग रहा है इसको एक राउंड मारने में। ये क्वेश्चन लिखा है और बोल दिया टोटल मिला के वो कितना मिनट और कितना सेकंड दौड़ा सर? टोटल टाइम ये लिया है, टोटल टाइम 2 मिनट 20 सेकंड। मतलब अगर बात करें सर टोटल सेकंड में, तो कितना सेकंड हो जाएगा बताइए? तो 2 मिनट मतलब सर 2 इंटू 60 प्लस 20 सेकंड ना। तो 62 जब 120 प्लस 20 कितना सर? 140। टोटल कितना टाइम लग रहा है सर? 140 सेकंड, ठीक है? यहां तक सर टोटल 140 सेकंड लग रहा है उसको टाइम। तो अब अपने को बात करना है सर कि कितना राउंड वो मार पाएगा, ये ना बात करना है। चलिए बात करते हैं। तो हमको पता है सर, अगर ये यहां से चलना शुरू किया तो एक राउंड मारने में उसको कितना सेकंड लग रहा है सर? एक राउंड मारने में उसको 40 सेकंड लग रहा है। कितना सेकंड? 40 सेकंड एक राउंड कंप्लीट करने में, ठीक है? तो सर 140 सेकंड में वो कितना राउंड मारेगा बताइए? सर 40 सेकंड में एक राउंड, फिर 80 सेकंड में सेकंड राउंड, 120 सेकंड में थर्ड राउंड, मतलब फिर से यहां आ जाएगा। और कितना हो जाएगा सर उसका टाइम? 120 सेकंड। समझ में आया? 40 सेकंड में एक राउंड मारा तो 120 सेकंड में 3 राउंड नहीं मार लेगा? तो जहां से स्टार्ट किया होगा वहीं पहुंच गया होगा, 3 राउंड मार लिया। उसके बाद क्या सर? 20 सेकंड और बचा है। तो 20 सेकंड में क्या होगा? हाफ राउंड मारेगा। क्या यहां से यहां पहुंचेगा? क्या हाफ राउंड? वो कहां पहुंच जाएगा सर? यहां एकदम हाफ में, यही ना? ये हुआ। तो चलिए पहले डिस्टेंस का बात कर लेते हैं, क्योंकि पहले डिस्टेंस पूछा है और उसके बाद हम लोग किसका बात करेंगे सर? डिस्प्लेसमेंट का, फिर डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे। चलिए क्या करके बात करते हैं। तो अगर हम बात करें डिस्टेंस का, तो ये टोटल कितना राउंड चला सर? सर टोटल राउंड चला, टोटल राउंड कितना मारा है सर? ये 3 राउंड प्लस हाफ राउंड प्लस 7/2 राउंड, यही ना सर? 7/2 राउंड ये टोटल मारा है। अच्छा सर एक राउंड मारेगा तो कितना चलेगा? आप भी बताओ सर। एक राउंड मारेगा ये ऐसे, तो ये जितना सरकमफ्रेंस होगा उतना ही चलेगा क्या? एक राउंड मतलब क्या सर? जितना उसका सरकमफ्रेंस उतना ही ना।
हाँ, तो उसका सरकमफ्रेंस कितना होगा बताइए। तो सर सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होगा। कितना होगा? 2 पाई आर। पता है ना आप लोग को सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है सर? 2 पाई आर। तो सर निकाल लेते हैं वो एक राउंड में कितना चला। सो इन वन राउंड कितना सर? 2 पाई आर। पाई का वैल्यू कुछ बोला है क्वेश्चन में लेने की, अपने मन से ले लेना है, अपने मन से ले लेना है, ठीक है ना। तो ले लीजिए सर 2 इंटू पाई को 3.14 ले लेते हैं इंटू रेडियस 100 है ना, 100। तो कितना आ गया सर? 2 इंटू 314। तो इसका मतलब सर 628 मीटर। एक राउंड में वो कितना मीटर चला सर? 628 मीटर, यही ना। रेडियस 100 मीटर दिया हुआ है, तो सर 2 पाई आर लगा दिए तो 628 मीटर आ गया है। तो ये ठीक है सर। तो टोटल 7/2 राउंड चला है ना, तो टोटल कितना चलेगा सर? सो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस का अगर बात करें तो सर 7/2 इंटू 628 ना, कितना सर? 628। अगर हम यहाँ कैलकुलेशन करें तो 2 3 जा, यही क्या लगभग इतना ना। और अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे 7 4 जा 28, हाथ मेरा 2 7 7 2 9 और 7 3 जा 21। अप्रोक्स कितना आ गया सर? 2198। कितना आ गया सर? 2198। यही अगर 3.14 नहीं लेके 22/7 लेते, कितना लेते सर? 22/7, तो जानते हैं कितना मीटर आता? तब आता 2200 मीटर अप्रोक्स। कब सर? जब वो 3.14 नहीं लेकर के 22/7 लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि कितना लेके चलना है, तो इस अकॉर्डिंग चले तो इस तरीके से आया। तो आप लोग देख रहे डिस्टेंस टोटल कितना निकला, कैसे निकला सर? एक राउंड का निकाल लिया हम, टोटल कितना चला, मतलब पेरीमीटर चलाना यहाँ पे, क्योंकि सर्कल है सर। पेरीमीटर यहाँ पे सरकमफ्रेंस बोल सकते हैं, पेरीमीटर को यहाँ क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस, क्योंकि सर्कल है। तो सर सरकमफ्रेंस निकाले, सर्कल का मतलब एक राउंड निकल गया, तो वो टोटल 3.5 राउंड चला है, तो 3.5 राउंड का टोटल निकाल दिए, ठीक है। तो कितना आ गया सर? 2200 मीटर, जिसको अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा सर? 2.2 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ तक सर। अब बात आता है सर डिस्टेंस तो निकल गया, अब डिस्प्लेसमेंट बताइए। चलिए बात करते हैं अब डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बताइए। तो सर डिस्प्लेसमेंट बताए थे हम आपको कि सर डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। क्या सर? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस होता है ना डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्ट डिस्टेंस देखते हैं सर। तो सर इनिशियल पॉइंट तो ये था, यहाँ से दौड़ना शुरू किए थे, और फाइनल कहाँ जाके रुके? यहाँ। तो ये दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन है? यही क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है सर? यही है ना। तो यही मेरा क्या कहलाएगा? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो सर डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ जो डायमीटर है उसी के बराबर, क्या डायमीटर जो है उसी के बराबर ना डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट का बात करें इसका सर, डिस्प्लेसमेंट का, तो कितना हो जाएगा सर? 2 इंटू 8 मतलब रेडियस, 2 के रेडियस इंटू 100, मतलब सर कितना? 200 मीटर। कितना मीटर सर? 200 मीटर, ठीक है। यही क्या होगा सर मेरा? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यही है ना, पूरा रास्ता को हमको नहीं देखना है कि कितना चले। डिस्प्लेसमेंट के लिए सिर्फ स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट देखा जाता है। तो हम देख लिए कितना गया सर? 200 मीटर। तो पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, आ गया पक्का। तो अब इसके बाद जो हम लोग चलेंगे कौन से क्वेश्चन में सर? क्वेश्चन नंबर 2 में। तो अगर आप लोग इसको अच्छे से देख लिए, समझ लिए, नोट डाउन कर लिए, तो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चले बढ़े, चलिए बढ़ते हैं तब फिर सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है। तो इसको इरेज कर देते हैं, हम मिटा देते हैं। चलिए पढ़िए सेकंड क्वेश्चन आप लोग पहले। तो सर सेकंड क्वेश्चन लिखा है, जोसेफ जॉक्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 minutes 30 seconds and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 meter. What are the Joseph average speed and velocity in jogging from A to B and from A to C? दो क्वेश्चन है इसमें, दो पार्ट में पूछा गया है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन बात कर लेते हैं। तो बोला जोसेफ स्टार्ट किया जॉग करना, और कहां से गया सर? ए से कहां गया बेचारा? बी पे गया। ए से बी पे गया, चला गया ए से बी पे। हाँ सर चला गया स्ट्रेट रोड। कितना सर लंबा ये है? 300 मीटर का। और कितना टाइम लगा इसको सर? 2 minutes 30 seconds लगा, ठीक है ना। 2 minutes 30 seconds। अगर हम
सर टोटल कितना मीटर गया? 300 मीटर ना, हाँ 300 मीटर, 300 मीटर। और सर यहाँ से यहाँ 300 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है सर? 2 मिनट 30 सेकंड। 2 मिनट 30 सेकंड मतलब टोटल कितना सेकंड सर? तो 2 मिनट को पहले सेकंड में बदलेंगे तो 2 इंटू 60 प्लस 30, तो सर कितना? 150 सेकंड। कितना आ गया सर टोटल दोनों के बीच डिस्टेंस? 150 सेकंड। ठीक है यहाँ तक? ओके। उसके बाद बोल रहा है देन टर्न बैक एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट। अब फिर सर वो वापस लौटा, और वापस लौट के इस बार किधर आ गया? इस बार इस डायरेक्शन में लौटा, ठीक है ना। और कितना चला सर? 100 मीटर। कितना चला सर? 100 मीटर। और टाइम कितना लगा सर इतना आने में? उसको 1 मिनट। कितना लगा सर? 1 मिनट, मतलब कितना सेकंड सर? 60 सेकंड। ठीक है यहाँ तक? 1 मिनट लगा मतलब सर 60 सेकंड। ये भी हम लोग समझ लिए। अब क्या बोल रहा है वो कि व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी। तो पहला क्वेश्चन अगर बात करें तो बोल रहा है ए से बी जाने में उसको एवरेज वेलोसिटी भी निकालिए, और क्या कीजिए? एवरेज क्या? स्पीड भी निकालिए। तो चलिए पहले हम डिस्टेंस दे लिख लेते हैं, ए से बी कितना है। तो सर ए से बी गया मतलब 300 मीटर गया, तो डिस्टेंस कितना हो गया सर? डिस्टेंस हो गया 300 मीटर। और अगर डिस्प्लेसमेंट का बात करें, किसका सर? डिस्प्लेसमेंट का, तो सर डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस भी क्या है भाई? 300 मीटर है ना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना एक। क्या है सर? स्ट्रेट लाइन। तो सर दोनों के बीच का डिस्टेंस भी वही है, मिनिमम डिस्टेंस 300 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया सर? 300 मीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है? सेम है। तो अगर हम यहाँ पे क्या निकालने जाए? एवरेज स्पीड। तो सर एवरेज स्पीड क्या होता है सर? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है सर? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है ना? यही होता है। तो बताइए सर टोटल डिस्टेंस कितना दिया? टोटल डिस्टेंस दिया 300 मीटर। और टोटल टाइम कितना लगा है सर? टोटल वहां से वहां तक जाने में 150 सेकंड लगा है ना। देखिए तो यहां से यहां तक जाने में 150 लगा है, तो 150 तो लगभग कितना आ गया सर? 2 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड इसका एवरेज स्पीड आ गया। ठीक है सर यहाँ तक? अब इसके बाद अगर बात करें सेकंड राउंड, क्या सर अगर हमको ये एवरेज स्पीड निकालना, आप एवरेज वेलोसिटी निकालिए। तो सर जब एवरेज वेलोसिटी निकालने जाएंगे तो क्या होगा सर? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो सर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है सर? टोटल डिस्प्लेसमेंट भी है मेरा 300 ही है टोटल डिस्प्लेसमेंट भी। और टोटल अगर टाइम का बात करें तो टोटल टाइम भी कितना है सर? वही 150 ही है, क्योंकि ऐसे बी ही गए ना। तो फिर से कितना आ गया सर? 2 मीटर पर सेकंड। तो यहां से एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या आ गया सर? दोनों सेम आ गया, क्योंकि सर टाइम सेम लगा है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? सेम है। लेकिन अब बात बदलेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बात कहानी बदलने वाला है। कैसे बदलने वाला है सर? क्वेश्चन नंबर यहाँ सेकंड हम बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है ना कि सर आप वहां से वहां तक नहीं, आपको बताना है ए टू सी। कहां से कहां तक का बताना है? ए टू सी लिख दे रहे, ए टू सी। वो ए टू बी था ना, ये ए टू सी के लिए बताना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं, ए टू सी कितना गया? टोटल डिस्टेंस सर, तो पहले यहां से 300 मीटर चल के यहां आए, ए से बी पे आए 300 मीटर चल के, फिर वापस 100 मीटर 100 मीटर और चले, तो टोटल कितना मीटर चलिए सर? 400 मीटर चलिए क्या? तो टोटल डिस्टेंस हो गया 400 मीटर। सही है क्या? टोटल कितना हो गया सर? 400 मीटर गए फिर आए भी, ये सर टोटल डिस्टेंस हो गया। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं कितना है? चलिए बात करते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट का। टोटल डिस्प्लेसमेंट, चलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट बताइएगा कितना है? तो सर टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है ना, ये इसी है। क्या होता है सर?
टोटल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का गैप, यही ना। तो सर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना है सर? टोटल 300 था, 100 यहाँ से हट गया तो यहाँ कितना बचा सर? 200 मीटर ही बचा ना, तभी ना 200 + 100 300 होगा टोटल। तो सर ए और सी के बीच टोटल कितना है मिनिमम डिस्टेंस? तो 200 मीटर। तो ये कितना हो गया सर? 200 मीटर हो गया ना। टोटल डिस्टेंस भी और टोटल डिस्प्लेसमेंट भी, और टाइम कितना लगा ध्यान से देखिएगा सर। यहां से यहां तक आने में 150 सेकंड लगा था और फिर वापस यहां तक आने में 60 सेकंड और, तो टोटल टाइम कितना हो गया सर? टोटल टाइम हो गया अपना 150 + 60 210 सेकंड, यही हो गया क्या? 210 सेकंड। अब निकाले, क्या निकाले सर? वही एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड क्या होता है सर? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलिए पुट कर दीजिए सर। टोटल डिस्टेंस कितना है सर? 400। टोटल टाइम कितना लगा सर? 210। 0 0 गया, कितना गया सर? 40/21 मीटर पर सेकंड। कितना गया सर? 40/21 मीटर पर सेकंड। उसको आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप बोलते हैं करने के लिए तो कर दो सर, तो कर देते हैं। 21 जा 21 ना 19 उतरा, पॉइंट दिए तो 190 हो गया, ठीक है। 8 जा कितना सर? 160 ना, 8 8 10 16, तो 168 ना। तो 8 जा 9 जा 9 9 2 जा 18 ना। पहले सर पॉइंट दिए तो 41 जा 19 उतरा, पॉइंट दिए तो 190 हो गया, ठीक है। 190 हो गया। अब अगर हम इसको 8 जा से खिलाएं, कितना सर? 8 जा, तो 8 8 168 और अगर 9 जा खिलाए तो 9 9 2 जा 18 189 हो जाएगा ना। तो 1 बचेगा ना, तो 9 जा खिला सकते हैं। 1 बचा, पॉइंट से 0 एक और पॉइंट देंगे तो 100 हो जाएगा। तो लगभग 4 बार में इतना मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये डिवाइड करके आप इतना लिख सकते हैं बात, ठीक है। यहाँ तक कहानी कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? तो सर ये एवरेज स्पीड हो गया। अब बात करें एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी ये चेंज हो जाएगा इस बार। कितना हो जाएगा सर एवरेज वेलोसिटी? सर एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं कितना था? 200 डिवाइड बाय टोटल टाइम 210। तो सर कितना गया? 20/21। कितना गया सर? 20/21। अगर डिवाइड करेंगे तो पॉइंट देंगे तो 200 9 जा 189 11 उतरा, कितना उतरा? 11। पॉइंट देंगे तो फिर 110, तो 5 जा 5 5 2 जा 10 105 के आसपास, फिर अप्रॉक्स 0.925 मीटर पर सेकंड। ये आ जाएगा मेरा क्या सर? ये क्या गया मेरा? एवरेज वेलोसिटी। तो ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी भी निकाल दिए ए टू सी के लिए इस तरीके से, और ये सर एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी यहाँ ए टू बी के लिए भी निकाल लिए। तो पूरे तरीके से हम लोग सब कुछ निकाल लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब इसके बाद हम लोग का 2 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। तो चलिए देखते हैं अपन लोग 3rd नंबर क्वेश्चन अपना, ठीक है ना। चलिए तो पहले आप लोग पढ़ लीजिए क्या दिया है सर, उसका हम पढ़ देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 अपना। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, शायद ये कराया हुआ है, हम जब थ्योरी पढ़ा रहे थे शायद इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको करवाए थे क्या? याद कीजिए तो, शायद करवाए थे आपको। क्या लिखा है सर? अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km/h. On his return trip along the same route there is less traffic and the average speed is 30 km/h. What is the average speed for Abdul trip? ठीक है ना। वो बोला क्या सर कि एक लड़का बेचारा अब्दुल क्या सर, वो घर से निकला, घूमते 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 अपना स्कूल यहाँ पहुंच गया। ये इसका क्या था सर? होम। ये क्या था सर? स्कूल, ठीक है। तो जो स्कूल गया ना सर, वो कितने के स्पीड से गया सर? स्कूल गया 20 km/h। रास्ता में बहुत गाड़ी सुबह सुबह होगा, एकदम जाने के लिए ऑफिस सब करते रहता है ना, तो सर भीड़ होगा रोड पे, तो बच्चा को जाने में स्कूल जो है ना थोड़ा धीरे धीरे स्पीड से गया। तो कितने के स्पीड से इधर गया ये सर? 20 km/h के, ठीक है।
अब वो वापस रिटर्न आ रहा है, क्या आ रहा है सर, वापस रिटर्न आ रहा है। तो वापस रिटर्न पता है कितने की स्पीड से आया, उसमें ट्रैफिक लेस था, मतलब एकदम खुला खुला रास्ता, कोई आने जाने वाला ज्यादा आदमी नहीं, तो गाड़ी अपना बढ़ा लिया, स्पीड बढ़ा लिया बेचारा, कितना कर लिया सर, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चा लोग स्कूल से आता है ना, तो किसी का पीछा करते करते हुए भी आता है, तो उससे भी उसका स्पीड बढ़ जाता है कभी कभी। ठीक है ना, तो आप लोग जो है ना पीछा उछा मत करने लगिएगा किसी का, नहीं नहीं देखना है देखना है देखना है भाई, चलो बढ़ा दिए स्पीड, तो वो सब काम मत कीजिएगा। तो इसका स्पीड कितना है सर, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है सर, इसका क्या निकालना है सर, पढ़िए तो, व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल, एवरेज स्पीड निकालना है। तो अपन लोग एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़े थे सर, याद कीजिए क्या पढ़े थे, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, यही होता है ना सर, यही होता है। ठीक है, तो यही फाइंड करना है हमको एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस पहले देखना होगा कितना है, टोटल टाइम कितना है ये देखना होगा। तो सर हमको तो डिस्टेंस दिया ही नहीं है घर से स्कूल का कितना है, तो कैसे निकालेंगे टोटल डिस्टेंस। तो ये चीज हम लोग मान लिए कि सर इसका घर से जो स्कूल का डिस्टेंस है ना वो x है, कितना किलोमीटर है सर, x किलोमीटर, कितना सर, x किलोमीटर। तो घर से स्कूल x किलोमीटर है, तो स्कूल से भी घर कितना होगा, x ही किलोमीटर होगा। ठीक है सर, ठीक है, यहां तक ठीक है। तो अब बताइए, ये गया भी होगा x किलोमीटर और वापस भी कितना आया होगा, x ही आया होगा ना, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला वो, सर इधर लिख लीजिए, तो टोटल डिस्टेंस चला 2x, टोटल डिस्टेंस कितना सर, x प्लस x, तो कितना हो गया सर 2x। यहां तक ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब निकालना है कि सर टाइम का बात हो रहा है कि जाने का टाइम कितना, आने का टाइम कितना। तो सर पहले जाने का टाइम निकाल लेते हैं कि जो स्कूल जा रहा था शुरू में वो t1 से, और रिटर्न जब आया टाइम t2 से। सर जाने का टाइम निकालते हैं t1 पहले। तो सर टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो गया था कितना, x किलोमीटर, और कितने के स्पीड से सर, कांस्टेंट स्पीड इसका 20 किलोमीटर पर आवर। तो गया सर, टाइम कितना लगा जाने में, x बाय 20। ठीक है, अब बात करते हैं अगर आने का टाइम, क्या सर आने का टाइम, तो उसको t2 मान लेते हैं। तो सर आया कितने की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर से, और कितना डिस्टेंस चला, x ही ना, तो सर कितना, डिस्टेंस बाय टाइम, ये आने का टाइम हो गया। समझा, जाने का भी टाइम निकाल लिए और आने का भी टाइम निकाल लिए, क्योंकि आने का डिस्टेंस आप मान ही लिए हैं x, और स्पीड दिया ही आने का, तो टाइम आने का नहीं पता चलेगा। तो सर अगर हम टोटल टाइम का बात करें, t टोटल, तो कितना हो जाएगा सर टोटल टाइम, तो उसको t1 प्लस t2 जाने आने का मिला दीजिए, यही टोटल टाइम है। तो सर x बाई 20 प्लस x बाई 30, अगर यहाँ एलसीएम ले लें हम लोग तो कितना आएगा सर 60, 2x प्लस 3x, तो मतलब सर 5x बाई 60, 5 से 12 जाना, तो x बाई कितना आ गया सर 12। सर इतना आवर ना, टाइम इतना आवर उसको लगा, x बाई 12 आवर। तो बस क्या करना है, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस को और टोटल टाइम को पुट कर दीजिए, पुट कर दीजिए सर, टोटल डिस्टेंस था 2x, टोटल टाइम था x बाई 12, x गया, 12 ऊपर चला जाएगा, क्या ऊपर चला गया 12, तो कितना हो गया सर 24 किलोमीटर पर आवर। तो उसका एवरेज स्पीड पता चला आप लोगों को कितना आया, 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सही क्वेश्चन है एकदम, समझ में भी आ गया अच्छे से, गुड। चलिए तब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, चलिए पढ़िए आप लोग। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया ए मोटर बोट, मोटर बोट के बारे में बोल रहा है, क्या बोल रहा है सर, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक एक्सेलरेट इन द स्ट्रेट लाइन। मोटर बोट स्टार्ट हुआ है सर रेस्ट से, मतलब u 0 दे दिया है सर, ठीक है, ऑन ए लेक, और एक्सेलरेट कर दिया स्ट्रेट लाइन पे, कितने के सर एक्सेलरेशन से, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम कितना लगा 8 सेकंड। ठीक है, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, बोल रहा है डिस्टेंस कितना चला। अब ध्यान से देखिए, देखिए क्या बोला क्वेश्चन सर, कि एक बोट था यहाँ पे बेचारा, बोट, ठीक है, ये बोट है, ये चल रहा है, ठीक है ना, ये बोट सर चल रहा है अपना, ठीक है, कितने के स्पीड से सर, मोटर बोट है, ठीक है, स्टार्ट बाय रेट्स से, तो मतलब u कितना सर 0, स्टार्ट रेट से मतलब u इक्वल टू 0,
और इसका एक्सेलरेशन कितना दे दिया सर, इसका एक्सेलरेशन दे दिया 8 दिया ना, हाँ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना दिया सर 3 मीटर, 8 नहीं 3, कितना 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम लगा 8 सेकंड, टाइम कितना लगा सर 8 सेकंड, ठीक है यहां तक। हाँ अब आपको क्या क्या निकालना है यहाँ पे सर, हाफ आवर डस ट्रेवल, कितना दूर वो चला, मतलब एस निकालना है ना, तो टाइम दिया है तो एस निकालने का कौन सा बेस्ट फॉर्मूला है सर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही ना टाइम वाला। तो सर यू तो 0 है, टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हाफ, एक्सेलरेशन कितना है सर 3, और टाइम कितना है सर 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो सर 0 इंटू टी 0, ठीक है, तो सर 1/2 इंटू 3, 8 का स्क्वायर सर 64, 2 से सर 32, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, कितना गया सर 96 मीटर, मतलब बोट कितना दूर तक चल पाएगा सर 96 मीटर तक चल पाएगा, यही ना। तो जो जो दिया था, जो चीज निकालना है उसका फॉर्मूला लगाएं और पुट किए, फिर आंसर आ गया, ठीक है। चलिए सर ये भी क्वेश्चन इजी था। अब इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, 4 तक हो गया, क्लियर है 4 तक, यहां तक कोई परेशानी किसी को नहीं। तो इसके बाद जो हम लोग चलेंगे कौन सा सर, क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 पहले आप लोग, फिर हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया ए ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर, ए ड्राइवर है कार का, ट्रैवलिंग कितना सर 52 किलोमीटर पर आवर, अप्लाइज द ब्रेक, ब्रेक को अप्लाई किया, एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन अपोजिट डायरेक्शन, द कार स्टॉप इन 5 सेकंड, ठीक है। अनदर ड्राइवर गोइंग 3 किलोमीटर पर आवर इन अनदर कार एंड अप्लाइज हिज ब्रेक slowly can and stop in 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed versus time graph for the two cars. Which of the two car travel farther after the brake were applied? तो बोल रहा है कि सर कौन ज्यादा दूर चलेगा ब्रेक लगाने के बाद, आप ये निकालो। ग्राफ तो आप लोग बना सकते हो सर, डिस्टेंस टाइम का लेते जाना, टाइम पुट करते जाना, डिस्टेंस निकालते जाना, और सर ग्राफ पेपर पे ग्राफ ड्रॉ कर देना। हम लोग निकालते कि कौन ज्यादा दूर तक चला, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो सर क्या आप जानते हैं हम लोग कि अगर पहला वाला कार के बारे में बोले, ठीक है, उसका सर यू कितना दिया है, उसका यू दिया 52 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर मीटर पर सेकंड में बात करें तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर, 2 से 9, 2 से 26, कितना होगा सर 6 5 30, 30 हाथ में 3, ये ना 130/9, यही ना सर, ठीक है, इतना मीटर पर सेकंड। अब वो अप्लाई किया ब्रेक, ठीक है, और सर कार कितना देर में रुक गया 5 सेकंड में, ठीक है, ये सर इतना मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस किया, ये तो क्वेश्चन में शायद नहीं दिया है, ठीक है सर, ये एक्सेलरेशन नहीं दिया है, लेकिन ये दिया है कार स्टॉप हो जा रहा है 5 सेकंड में। तो सर v कितना हो गया मेरा, v 0 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना लगा सर 5 सेकंड, यही ना, 5 सेकंड लगा उसको स्टॉप होने में, 5 सेकंड दिया है, ठीक है। तो अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, ए निकाल सकते हैं सर, कैसे सर, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v कितना है सर 0, u कितना है सर 130/9 प्लस a इंटू टाइम कितना दिया है सर 5 सेकंड, तो यह प्लस से 5 पे आएगा माइनस इंटू 5, इधर 130/9, अगर 5 से कट करे तो 5 2 जा 10, हाथ में 3, 30, 5 6 जा 30, तो सर कितना आ गया सर मेरा एक्सेलरेशन -26/9, ये आ गया सर मेरा एक्सेलरेशन। अब डिस्टेंस यहां से हम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस क्या होता है सर, डिस्टेंस होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है ना। तो चलिए सर u कितना था, u था 1, ये तो ये वाला को अगर थोड़ा हार्ड लग रहा है तो v स्क्वायर वाला लगा दीजिए, थोड़ा ज्यादा इजी। चलिए अब लगा दिए तो लगा दे रहे हैं सर, u है 130/9 इंटू टी कितना है सर, t है अपना 5 प्लस हाफ, a कितना है सर, a है -26/9, तो यहाँ -26/9 लिख दिए इंटू टी, टी सर 5 का स्क्वायर, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए तो सर,
तो 650/9, आइए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा सर माइनस, तो सर माइनस ले लीजिए, 2 से 13 जाना, 13/9 इंटू 25। तो अगर इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए तो कितना हो जाएगा सर, 25 3 जा 75, हाँ थोड़ा 7, 25 और 7 32, यही ना, ठीक है यहां तक। अब एलसीएम अगर 9 ले लें तो कितना होगा सर, 650 माइनस 325, तो सर माइनस करेंगे 50 में से 25 तो 25, 600 में तो 325/9, यही क्या आ गया सर मेरा इसका डिस्टेंस, इतना मीटर वो चला, इतना मीटर वो चला, ठीक है यहां तक। हाँ सर यहां तक मेरे को S निकल गया, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर से S निकल गया, ठीक है। अब आगे है तो ये सर पहला कंडीशन में निकला, अब दूसरा कंडीशन में निकालिए कि कितना डिस्टेंस चला। तो अगर आपको डिवाइड करना है तो डिवाइड भी कर दीजिए, 9 3 जा 27, 5 उतरा सर 55, 9 6 जा 54, 1 उतरा सर 9 1 जा 9, अप्रॉक्स 36.1 मीटर। अब अगर सेकंड केस का बात करें तो सेकंड केस में क्या हुआ सर, वो कितने की स्पीड से चल रहा था बेचारा, U3 किलोमीटर पर आवर से ना, अगर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो 3 × 5/18 6, तो 5/6 मीटर पर सेकंड से बेचारा चल रहा था। अब क्या हुआ सर, वो ब्रेक लगाया और 10 सेकंड में जाके रुका, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, तो वैल्यू v इक्वल टू 0, लेकिन टाइम कितना सर 10 सेकंड, यहाँ 10 सेकंड लग गया उसको। तो अब फिर यहाँ से एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं क्या, निकालिए तो सर फिर से वही v इक्वल टू u प्लस AT, v 0 है अपना सर, u कितना है 5/6 प्लस a इंटू टी कितना है सर 10, तो दरअसल 10a हो जाएगा माइनस में तो 5/6, 5 से 2 जा तो a बराबर यहाँ -2 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो -1/12, कितना आ गया सर एक्सेलरेशन यहाँ -1/12, बाजी बात है ब्रेक लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा, तो a आ गया -1/12, सर एक्सेलरेशन आ गया। अब हमको लगाना है कौन सा सर, s इक्वल टू, सर s इक्वल टू क्या होता है सर, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यहां से डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो सर u कितना था सर, u है अपना 5/6, टाइम कितना सेकंड सर 10 सेकंड तक चला था ना, 10 सेकंड प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है सर -1/12 इंटू टाइम का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर ना, तो ये सर कितना हो गया सर 5 10 जा 50/6 और ये सर -1/24 इंटू 100 ना, 4 से घटाएंगे तो 25, 4 से घटाएंगे तो 6, कितना आ गया सर 50/6 -25/6। अब अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 में से 25 तो 25/6, और अगर ये दोनों को आप डिवाइड करें तो 6 4 जा सर 24, 1 उतरा पॉइंट दिए 0, ठीक है, तो सर 10 हो जाएगा तो 6 1 जा 6 4 फिर 6 6 जा 36, ठीक है क्या, तो लगभग कितना गया सर 4.16 मीटर। तो स्टार्टिंग वाला में हम देखें कितना दूर चला था, वो तो सर वो चला था 36.1 मीटर और अभी कितना चल रहा था ये 4.16 मीटर, तो ज्यादा कौन चला सर, पहला वाला कंडीशन में ज्यादा चला, क्लियर है, पहले कंडीशन में क्या हुआ वो ज्यादा चला। तो ये क्वेश्चन में भी आप लोग को समझ में आ गया कि कौन ज्यादा दूर चला वो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, कितना चला, ठीक है वो भी निकाल लिए। तो पहला वाला कार क्या हुआ सर ज्यादा चला दूसरे वाले के कंपैरिजन में, ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, चले देखें क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, चलिए आप लोग पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया सर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, क्या फिगर 8.111 में क्या दिख रहा है सर, दिख रहा है कि सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है, क्या दिया है सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है, स्पीड बताता है, पता ना आपको, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा ना वही क्या बताएगा सर स्पीड, तो यहाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है सर, ठीक है 3 ऑब्जेक्ट A B एंड C, ठीक है 3 ऑब्जेक्ट के लिए A B C के लिए। अब उसका फोटो देने के बाद कुछ क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला पूछा है विच ऑफ द
3 इज ट्रैवलिंग द फास्टर। कौन ट्रैवलिंग फास्टर पूछ रहा है, सबसे ज्यादा तेज कौन चल रहा है भाई, कौन चल रहा है? तो जिसका स्पीड ज्यादा होगा वही सबसे तेज चलेगा ना। सबसे फास्टर कौन होगा? जिसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा। तो हम लोग सर कैसे निकालेंगे किसका स्पीड सबसे ज्यादा है? तो हम लोग क्या करेंगे सर, स्लोप निकालेंगे। क्या? स्लोप। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका क्या होगा सर, अपना स्पीड भी ज्यादा होगा। तो चलिए बात करें क्या करके स्लोप निकाल करके पहले सबका। तो स्लोप कैसे निकालते हैं सर, y बाय एक्स। सब y में टोटल कितना चला है डिवाइड बाय सर x में कितना, यही देखेंगे और स्लोप पता चल जाएगा हम लोग को। चलिए मिटाते हैं यहाँ। चलिए अगर बात करें हम लोग पहले, सबसे पहले सर अपना किसका सर, अपना a का बात करते हैं कि सर वो कितना चला है, सर वो कितना y में चला है, ठीक है ना। तो सर पहले एक बात देखिए, 0 से 4 के बीच कितने बॉक्स है सर, हमको 7 बॉक्स दिख रहा है। कितना बॉक्स सर? 7 बॉक्स। तो 7 बॉक्स मतलब कितना सर, 7 बॉक्स मतलब 4 मीटर। क्या कितना मीटर सर? 4 मीटर। तो इसका मतलब 1 बॉक्स बराबर कितना हो गया, 4 बाय 7 मीटर। यही होगा क्या 1 बाय सर? ठीक है, यही अपना 1 बाय 4 बाय 7 मीटर। कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। तो सर ये तो मेरा क्या था, एक बॉक्स का डिस्टेंस। अब आगे क्या सर, किलोमीटर में ना, तो किलोमीटर साइड में लिखा है किलोमीटर, किलोमीटर, ठीक है। तो ये किलोमीटर इतना, ठीक है, एक बॉक्स का। तो बताइए तो सर जो ए था ना अपना, वो स्टार्ट कहां से किया है? स्टार्ट किया है 4 से कितना ऊपर सर, काउंट कीजिए कितने बॉक्स, 1 2 3 4 बॉक्स ऊपर, 4 बॉक्स ऊपर किया ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 बॉक्स आप लोग को दिख रहा होगा क्वेश्चन में। फोटो को थोड़ा जूम करके देखिए कितना दिख रहा है सर, 1 2 3 4। तो सर वो टोटल कितने पे होगा, ठीक है। तो सर एक बॉक्स मतलब इतना, तो 4 बॉक्स ऊपर है मतलब 4 इंटू 4 बाय 7 प्लस प्लस कितना सर, प्लस 4 से इतना ऊपर ना, तो कितना हो गया सर 4 प्लस 4 4 जा 16 बाय 7। इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे हम आपको। क्या शॉर्ट ट्रिक भी सर, चौके 7 4 जा 28 प्लस 16 बाय 7। तो सर कितना आ गया 44 बाय 7 किलोमीटर। कितना सर 44 बाय 7। तो ए सर कितना चला, स्टार्ट कहां से किया था 44 बाय 7 पे, और जाके ये खत्म क्या किया है, खत्म कहां किया है सर, खत्म किया है 12 से 12 के आसपास, मान लीजिए कहां खत्म कर रहा है सर 12 के अक्रॉस, ठीक है ना। मान लीजिए कि 12 मीटर पे वो खत्म कर रहा है, ठीक है। 12 मीटर पे वो क्या कर रहा है सर, खत्म। ये इनिशियल था ना, x1 था, मान लीजिए क्या था सर, ये x1 किसका, a का। तो सर और x2 कितना a का सर, 12 किलोमीटर, ठीक है सर यहाँ तक। हाँ अब टाइम इसके लिए इसको कितना लगा, अगर हम x एक्सिस का बात करें तो टाइम इसको बहुत ज्यादा लग गया है 1.6, तो अप्रोक्स लग गया है सर कितना, 1 2 3 4 5 1 2 3 4, अप्रोक्स लग गया है सर मेरे को कितना, 2 सेकंड। कितना सर 2 सेकंड, 2 आवर, आवर में दिया है तो सर 2 आवर, आवर कितना दे दिया है 2। तो अगर हम यहाँ स्लोप निकालें तो स्लोप क्या होता है सर, स्लोप ऑफ ए ना, तो सर y बाई एक्स होता है। तो सर y में कितना चला वो सर, कहां से कहां तक, 12 फाइनल था माइनस इनिशियल, बाय टाइम कितना सर 2 आवर, सर कितना 84 ना, माइनस 44 बाय 2। तो इसका स्लोप कितना आ गया सर, यही ना सर 20 आ गया। कितना आ गया सर ए का स्लोप 20। वैसे हम बी का भी स्लोप निकालेंगे, सी का भी और तीनों का, उसके बाद पता चलेगा ओवरऑल। अगर हम बी का स्लोप निकालने जाए तो बी स्टार्टिंग में कहां था सर, ये ए का निकल गया 4b, 4 अगर बी का बात करें तो बी स्टार्टिंग में कहां था सर, इसका x1 कहां था, इनिशियल 0 था। अब इसका x फाइनल निकालते हैं, क्या निकालते हैं सर, x फाइनल। तो फाइनल हमको दिख रहा है सर वो, ये भी अप्रॉक्स 12 के आसपास, तो x फाइनल इसका 12 किलोमीटर। अब इसका टाइम देख लेते हैं कितना लग रहा है। तो सर टाइम जो ना बी का 1.4 के आसपास लग रहा है, कितना लग रहा है सर, अप्रॉक्स 1.4 ले रहे हैं, ठीक है 1.4 आवर। चलिए अब निकालिए इसका सर क्या स्लोप, स्लोप ऑफ बी, स्लोप ऑफ बी क्या सर, x2 माइनस x1 बाय y2 माइनस y1 ना, y2 माइनस y1 बाय t2 माइनस t1, यही होता है ना स्लोप। तो सर कितना सर 12 माइनस 0, और टाइम कितना सर टोटल 1.4, तो कितना गया सर 12 अपॉन 1.4, पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर 0, 2 से 7 जा
2 से 60। तो सर कितना आ गया अप्रॉक्स, डिवाइड कीजिए तो सर 7 से 60 को करेंगे तो 7 8 जा 56, 4 बचा, क्या कितना बचा सर, 4 बचा। तो सर 4 बचा और उसके अलावा 4, ठीक है, और 7 5 जा 35, तो अप्रॉक्स कितना गया 8.5, 8.5 आया ना सर। तो सर हम 12 को 8.5 1.6 से यहाँ डिवाइड किए थे, और वहां 12 को किससे किए थे सर, 12 को डिवाइड 2 से, तो वहां तो कम आना चाहिए था, यहाँ 7 अपना छूट गया था नीचे, कितना छूट गया था सर, 7 नीचे छूट गया था, देख रहे हैं ना, तो बवंडर हो जाएगा एकदम बवंडर, ठीक है। तो सर कितना आ गया अप्रोक्स 7 3 जा 21, 3 के आसपास मान लेते हैं, कितना सर, हम 3 का अप्रोक्स मान लेते हैं, और यहाँ कितना है सर 8.5 के क्रॉस, किसका सर, बी का, और लास्टली सी का निकाल ले रहे हैं, किसका सर, स्लोप सी का। अगर हम स्लोप सी का बात करें, किसका सर, स्लोप ऑफ सी का बात करें, तो चलिए सी का इनिशियल पॉइंट कितना था सर, सी कहां से स्टार्ट हुआ है, तो हमको दिख रहा है सर 4 से वो 1 2 3 4 पॉइंट ऊपर, कितना सर, सी का बात करना ना, नहीं सी का अगर देखे ग्राफ तो सर 1 2 3 4 चौथा पे स्टार्ट किया, मतलब सर 4/7 चौथा से स्टार्ट किया, मतलब सर कितना 16/7 से ये स्टार्ट किया है, और इसका भी एक्स फाइनल कितना लेना है सर 12 मीटर, ये भी कहां तक गया है 12 मीटर तक गया है, ठीक है। और इसको टाइम कितना लगा, इसको टाइम लगा लगभग 1.6 है ना, लगभग इसको 1.8 ले लेते हैं, अगर 1 और 2 लिए तो इसका टाइम कितना ले लेते हैं 1.8। चलिए अब यहाँ स्लोप बताइए, तो सर स्लोप कितना हो जाएगा सर भाई 12 माइनस 16/7 और डिवाइड बाई टाइम 1.8, तो सर कितना 84 माइनस 16/1.8 इंटू 7 ना, तो लगभग कितना हो जाएगा, माइनस करिए तो 8 7 माइनस 7 गया 6 7 पॉइंट उड़ा तो जीरो ना ऊपर, सर कटाइए तो किससे कटा दे सर 2 से कटाइए, 2 3 जा 6 2 4 जा 2 से 9 जा ना, तो कितना आ गया सर 340/63 अब सर 5 जा कितना सर अप्रॉक्स 5 आ रहा है, कितना आ रहा है सर अप्रॉक्स 5, तो बताइए सबसे ज्यादा कितना आया, कितना किसका है सर, सबसे ज्यादा हमको दिख रहा है ये 8.5 है ना, स्लोप सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है हमको 8.5, किसका सर, बी का, किसका, बी का, तो सबसे ज्यादा क्या सर, सबसे ज्यादा स्पीड किसका होगा, बी का। इस तरीके से हमको स्लोप निकालना पड़ेगा, और सर सबसे कम अगर पूछे तो किसका आया सर 3 का, 3 मतलब ए का ना, तो सर सबसे कम ए का आया है, तो किसका होगा सर सबसे कम स्पीड, ए का, उससे ज्यादा सी का, और उससे ज्यादा बी का, मतलब सबसे ज्यादा किसका सर, बी का, और सबसे कम ए का। क्लियर है बात यहां तक, ओके ठीक है सर, यहां तक आपको क्लियर हो गया। और दूसरा क्या तरीका बता देते हैं, तो दूसरा क्या ना, सबका एंगल देखिए एक्स एक्सिस से, क्या देखिए एंगल, जिसका एंगल जितना ज्यादा होगा उसका स्लोप उतना ही ज्यादा होगा। जैसे अगर हम तीनों फोटो को देखें, तीनों फोटो को अगर हम ड्रॉ करें, तो जैसे बी को हम इस तरीके से, वहां पे जहां से वो निकला है ना वहां पे उसका एंगल देखिएगा सर, ऐसे देख लेते हैं ना, बी यहां से निकला था, और सर सी कहां से निकला था, यहां से, इस तरीके से कुछ। अब इसका भी देखिए, तो सर ये ज्यादा उठा है ना, ये कम झुका हुआ है ना, ये सर जो बी है ये ज्यादा है ना, हाँ, और ये सी क्या है सर, ज्यादा झुका हुआ है, सी क्या है ज्यादा झुका, तो बी का सी से ज्यादा दिख रहा है हमको। और अगर ए का बात करें तो एकदम ऐसे बेचारा, तो ए क्या है सर सबसे कम झुका हुआ, तो सबसे कम एंगल किसका होगा सर, ए का, सबसे कम एंगल किसका दिख रहा है हमको, ए का, ये एंगल देखिए सबका, ये वाला एंगल दिख रहा है क्या आपको, तो सबसे कम एंगल किसका दिख रहा है सर, अपना सर ए का, ये वाला, और उससे ज्यादा सर सी का, और सबसे ज्यादा एंगल किसका दिख रहा है, बी का, यहाँ सबसे ज्यादा थीटा बनेगा, समझ में आया। तो सर सबसे ज्यादा जिसका एंगल होगा उसी का स्लोप क्या होगा, सबसे ज्यादा, मतलब स्पीड सबसे ज्यादा उसी का होगा, तो यहाँ सबसे ज्यादा स्पीड किसका होगा सर, अपना बी का। क्लियर है पहला क्वेश्चन इसका, गुड। अब ग्राफ को इसलिए समझना बहुत जरूरी है, ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब बात करते हैं इसका क्वेश्चन बी, बात करें क्वेश्चन बी, चलिए पढ़िए क्वेश्चन बी क्या दिया है, आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, ठीक है, आर ऑल 3 एवर एट द
सेम पॉइंट ऑन द रोड। बोला कभी वो तीनों एक जगह आया है क्या रोड पे? तो देखिए ऐसा कोई डिस्टेंस दिख रहा है कि 5 मीटर पे हो या 6 मीटर पे हो या 7 मीटर पे, जहाँ वो तीनों एक साथ एक टाइम पे हो। तो ऐसा कभी हमको कोई ग्राफ जगह पे नहीं दिखा। तीनों कहीं ऐसा है कि एक ही पॉइंट पे तीनों कटे। 2 आदमी कट सकता है, लेकिन तीनों एक पॉइंट पे कहीं पे दिख रहा है क्या कटते हुए? नहीं ना। इसका मतलब तीनों एक पॉइंट पे कभी नहीं मिला है। ठीक है सर, क्वेश्चन भी तो इजी था कि तीनों कब एक पॉइंट पे मिला है या मिला है कि नहीं, यही पूछा है। तो सर कहीं नहीं मिला, कहीं तीनों एक जगह पे कटा ही नहीं, इसलिए तीनों में से कोई नहीं मिला। तो सर ये भी समझ में आ गया बी। अब सी का बात करते हैं। सी क्या है? हाउ फार हैज सी ट्रेवल व्हेन बी पासेस ए। क्या सर? सी कितना चलेगा जब बी किसको पास करेगा? ए। क्या लिखा सर? हाउ फार सी हैज ट्रेवल व्हेन बी पासेस ए। तो आप पहले देखिए कि सर बी ए को कहां पे पास कर रहा है। देख लिए क्या दिख रहा है आपको ग्राफ में? सर बी ए का, बी का भी ग्राफ आपको दिख रहा होगा और ए का भी ग्राफ दिख रहा होगा। दिखा सर? हाँ दिख गया, बी और ए का, वो दोनों जहां कट कर रहा है ना, उस टाइम पे ए देखिए तो कहां है सर? वो भी आपको दिख रहा होगा 8 से 1 पॉइंट नीचे। 8 से कितना पॉइंट नीचे सर? बस 1 पॉइंट नीचे होगा कि पक्का 8 पे है। सर सी जो है ना, जब वो कट हुआ है, सी पक्का 8 पे। कहां है सर? पक्का 8 पे सी। दिख रहा ना सबको, आपको एकदम सेम टू सेम। कहां है सर उस समय? वो पक्का 8 पे है ना। 8 से नीचे है? नहीं नहीं, पक्का 8 पे है ना। ठीक है सर। तो सर वो स्टार्ट किया था सी कहां से सर? स्टार्ट किया था सर 16/7 से। कहां से स्टार्ट किया था आप लोग देखे थे? कहां से सर? 16/7 से। सी का बात कर रहे हैं। तो स्टार्ट क्या था सर? एक्स इनिशियल कितना था उसका? 16/7, है ना। लेकिन अभी बोल रहा है कि जहां पे कट किया बी को, तो सर बी को कहां पे कट किया है सर? वो 8 ए को कट गया था, तो वहां पे सी कहां था सर? 8 मीटर पे। तो टोटल वो कितना डिस्टेंस चला बताइए तो? टोटल एक्स कितना चला वो? तो फाइनल में से इनिशियल डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, उतना ही चला ना। तो 8 में से किसको माइनस करेंगे सर? 16/7 को। तो 8 7 जा 56 माइनस 16/7 मतलब सर 40/7। डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35.5 होता, 7 7 जा 49 1, लगभग कितना गया? 5.71 मीटर। कितना गया? 5.71 मीटर। मतलब सर सी उस समय कहा कितना दूर चला जब बी ए को कट कर रहा था स्टार्टिंग से? तो सर इतना मीटर चल लिया। और सर जब कट कर रहा था वो कहां पे था? उसका पोजीशन 8 मीटर पे पोजीशन था। और टोटल कितना चला शुरू से कट करने तक? 5.71 मीटर चला। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का क्लियर हुआ कैसे चला सर? गुड। अब बात करते हैं इसका एक और क्वेश्चन जो बच गया। क्या बच गया सर? हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। बोल रहा है कि जब वो सर सी को पास कर रहा है ना, उतना देर में बी कहां तक चल लिया। बी का पूछ लिया इस बार। तो पहले देखते हैं सर बी सी को कट कहां किया। सी का ग्राफ आपको दिख रहा है और किसका सर? बी का भी दिख रहा है। दोनों कहां पे कट हुआ? यहाँ पे कट हुआ है लगभग, यहाँ पे ना। 4 से कितना फुट पॉइंट ऊपर सर? 1 2 पॉइंट। कितना ऊपर पॉइंट? 2 पॉइंट अप्रॉक्स बी और सी कट किया है, 2 पॉइंट ऊपर ना। तो हमको 2 बॉक्स ऊपर, तो हमको कितना सर? 4b। हमको क्या पता है सर? एक बॉक्स मतलब कितना सर? 4/7। तो 2 बॉक्स ऊपर कट किया तो 2 बॉक्स कितना हो जाएगा सर? 2 इंटू 4/7 मतलब सर 8/7 मीटर, 2 बॉक्स ऊपर। और सर उसके नीचे 4 था ना, तो 4 तक तो चला ही था, क्योंकि बी 0 से स्टार्ट हुआ है। तो टोटल कितना चला सर बी कट करने के लिए? टोटल कितना चला सर? 4 + 8/7। तो कितना हो गया सर? 28 + 8/7 लगभग कितना ना। अगर डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35 1 10 ठीक है 3 अप्रॉक्स कितना सर? 5.14 किलोमीटर में। तो सर किलोमीटर, अगर ग्राफ किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर आप ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो सर इतना सर डिस्टेंस बी चल पाएगा। कहां से सर? शुरू से जब तक बी और सी कट ना हो तब तक ये इतना किलोमीटर चल पाएगा। तो समझ में आया आप लोग को? बॉक्स देखना है आराम आराम से और देखना है कि इतना बॉक्स ऊपर कटा है। 4 से 2 बॉक्स ऊपर, तो 4 तक तो लेंगे ही, और वो 2 बॉक्स का डिस्टेंस जितना है उसको भी एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो सर ये क्वेश्चन आपसे समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन भी बन गया होगा। तो मजा आया ना 6 नंबर क्वेश्चन बना के ग्राफ वाला? अच्छे से मजा आया सर? टोटल 10 क्वेश्चन है, 6 तक हम लोग का हो गया है। अब बात करेंगे सर 7वां क्वेश्चन का। किसका?
7वां क्वेश्चन। तो चलिए पहले फटाक से आप लोग 7वां क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। क्या दिया सर? ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। ठीक है, चलिए इसको मिटा लेते हैं, साथ साथ में फोटो भी बना दे चलते हैं। फोटो समझते हैं ना, फिगर क्या है सर? ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप, ए बॉल है ड्रॉप किया गया है यहां से, ठीक है ना, ड्रॉप मतलब यू कितना सर ले लेंगे? 0। यू कितना ले लेंगे? ड्रॉप किया है तो 0, हाइट ऑफ 20 मीटर। कितने मीटर के हाइट से सर? ये 20 मीटर के हाइट से ड्रॉप कर दिए सर। ठीक है, आगे चलिए अब आगे सर। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका एक्सेलरेशन भी दे दिया, कितना सर? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन भी दे दिया हमको। हाँ सर ठीक है। अब आगे बोल रहा है विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, आफ्टर व्हाट टाइम इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। दोनों चीज पूछा है। एक चीज पूछा है कि सर ये ग्राउंड को जब टकराएगा ना उस समय इसका वेलोसिटी कितना होगा, जब बॉल ग्राउंड को टकराएगा। और दूसरा सर यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा, टोटल टाइम। ये दोनों चीज पूछ लिया तो सर अब कैसे बनेगा? तो हमको ये पता है कि सर वो डिस्टेंस कितना चला, एस दिया हुआ है। तो एस वाला 2 फॉर्मूला है, तो एक जिसमें टी नहीं है पहले वो वाला लेके चलते हैं और वी को निकालते हैं। तो सर ये फॉर्मूला याद है क्या? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। यहां से किसको निकालेंगे हम लोग? वी को निकालेंगे। निकाले वी को, चलिए निकालते हैं। और तो यू कितना दिया है सर? 0, 0 का स्क्वायर प्लस 2 a 10 दिया है इंटू एस, एस 20 मीटर ना। तो सर वी स्क्वायर इक्वल टू कितना? 22 जा 40 इंटू 10 400 ना। तो वी यहां से कितना हो जाएगा सर? रूट अंडर 400। मतलब सर कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। कितना मीटर पर सेकेंड सर? 20 मीटर। मतलब बॉल जो है टकराएगा कितने से? 20 मीटर पर सेकंड से। जो जो दिया था सब हम लिख लिए। ये एस था ना, टोटल डिस्टेंस जितना दूर बॉल चला, हाँ वहां का वेलोसिटी पूछा है ना, तो वहां तक में 20 मीटर चला, इसलिए एस को 20 ले लिए थे। ठीक है, ठीक है सर। अब सर वी निकल गया। अब आपने को क्या निकालना है? और क्या निकालना है सर अपने को? इसके अलावा टाइम बोला कि वहां से वहां तक जाने में कितना टाइम लगा। तो अब तो एकदम इजी वाला फॉर्मूला लगा के टाइम निकाल सकते हैं हम। इसका सेकंड पार्ट कौन वाला फॉर्मूला लगाइएगा सर? v इक्वल टू यू प्लस ए टी से भी निकल जाएगा टाइम अब। तो सर v कितना है? फाइनल वेलोसिटी 20, u तो 0 था सर, प्लस ए 10 दिया है। टाइम कितना लेना है सर? 2 सेकंड। टाइम कितना लेना है सर? वही तो निकालना है टाइम। टाइम ही क्या निकालना है सर? निकालना है अपने को कि सर कितना लगा। तो टाइम कितना? टी लेने दिए। तो सर 20 इक्वल टू कितना हो गया सर? 10 टी। कितना सर? 10 टी। 10 टी हो गया ना। अब 10 को क्या करो? उधर लेके आके डिवाइड कर दो, हो गया। वो तो बच्चे वाला काम है, आप लोग को पता है। तो t बराबर कितना हो जाएगा? 20/10। कट गया तो कितना सर? 2 सेकंड। कितना आ गया सर? टाइम 2 सेकंड। मतलब सर बॉल फेंकेंगे ना तो 2 सेकंड के बाद वो आके टकरा जाएगा। और कितने के स्पीड से टकराएगा सर? तो वो टकराएगा अपना 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, बात पूरी तरीके से समझ में आ गई। तो ये अपना लोग का क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अपने लोग के 3 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन 8, 9, 10। चले देखिए करके, चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 चलिए बात करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 अपना क्या दिया हुआ है सर। चलिए पढ़िए फटाक से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है? ग्राफ दिया हुआ है इसमें भी क्या? हाँ सर ग्राफ दिया हुआ है। क्या चीज का ग्राफ है? स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ ना। किसके लिए? कार के लिए। ठीक है ना, कार चल रहा है भाई, स्पीड उसका दिखाया हुआ है, टाइम के साथ साथ दिखाया है। तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ध्यान से पढ़िए। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकंड। बोल रहा है पहला 4 सेकंड में कार कितना दूर चला बताइए। फिर उसके आगे लिखा है सेट द एरिया ऑफ द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। बोला उस एरिया को भी आप कलर कीजिए, सेट कर दीजिए, ठीक है ना, जिसमें वो डिस्टेंस कवर किया इतना। तो चलिए इसको हम देखते हैं, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पे क्या है ना सर, कि अपना क्या है, यही है ना अपना डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये डी लिख दे रहे हैं या टाइम दे रहे हैं, ठीक है ना, डिस्टेंस नहीं, ये स्पीड टाइम ग्राफ है। क्या है सर? स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है ना, स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है, ठीक है सर, स्पीड टाइम ग्राफ है। तो आपको पता है कि यार स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर अगर हम लोग एरिया निकालते हैं ना तो क्या मिलता है? डिस्टेंस मिलता है। क्या निकालते हैं सर? तो स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर एरिया। तो सर क्या दिया ना कि ये इस तरीके से गया और फिर इस तरीके से ऐसे सीधा हो गया। कहां पर से सीधा हुआ है सर? एकदम 4 ही सेकंड पर से ना,
4 ही सेकंड से ना सीधा हुआ है, कहां पर से सर 4 सेकंड पे। और उसमें उसका हाइट कितना सा था सर, देखिए तो फटाक से हाइट कितना था, हाइट लगभग उसका 6 है, 6 मीटर पर सेकंड ना। स्पीड कितना है सर उसका 6 मीटर पर सेकंड, टाइम भी सेकंड में है, स्पीड भी क्या है सर सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड भी दिया है। ठीक है, तो अपने को कौन पार्ट को कलर करना पड़ेगा सर, कौन पार्ट को, ये पार्ट कलर करना पड़ेगा। यही वाला रीजन मेरा क्या देगा सर, इसका एरिया निकालेंगे ना हम लोग, इसी का एरिया, तो क्या मिलेगा हमको सर, डिस्टेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। कहां से सर, 0 से 4 सेकंड तक में वो कितना चला है। तो सर कैसे निकालेंगे सर इसका एरिया, तो ये एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है क्या, ट्रायंगल जैसा ना, तो ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे हम। ठीक है सर, तो एरिया क्या होगा यहाँ पे सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आप पढ़े ना ट्रायंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सर हाफ रहने दिए, बेस कितना दिख रहा है 4 दिख रहा है ना, और हाइट कितना दिख रहा है सर 6, 2 से 4 2 जा, तो कितना आ गया सर 6 2 जा 12, कितना आ गया सर 6 2 जा 12। तो सर एरिया 12 आ गया, मतलब डिस्टेंस कितना मीटर चला सर 12 मीटर, कितना मीटर 12 मीटर। तो समझ में आया बात, हाँ उसका एरिया निकाले, क्या निकाले एरिया, उसी से क्या पता चला वो कितना डिस्टेंस चला, तो कितना डिस्टेंस चला सर वो 12 मीटर चला। ठीक है, बात समझ में आया, गुड सर, ये समझ में आ गया आपको सारी चीजें। ठीक है, तो सर क्वेश्चन नंबर सर 8 का पहला समझ में आ गया। अब क्या लिखा है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। यूनिफॉर्म मोशन मतलब सर जो स्पीड है उसका हमेशा वही स्पीड रहे, यूनिफॉर्म मोशन मतलब टाइम बदले लेकिन उसका जो स्पीड है सर जो था वही रहे ना। तो कहां दिख रहा है आपको ऐसा सर, यहां दिख रहा है क्या, यहाँ क्या, तो उसका स्पीड 6 का 6 ही रह जाएगा ना, इससे पहले बढ़ रहा था स्पीड, यहाँ क्या आ रहा था बढ़ रहा था ना, लेकिन इसके बाद क्या रह गया सर स्पीड, इसका हमेशा 6 मीटर पर सेकंड ही रह गया, समझा। तो 4 सेकंड के बाद उसका स्पीड क्या रह जाएगा सर, कांस्टेंट रह जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात आपको, गुड। चलिए, तो यहां से आप लोग का 8 नंबर क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, बात करें क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए पढ़िए फटाक से, क्या दिया आप लोग पहले पढ़ो। तो सर क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, स्टेट विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दिस केस। हर केस का आपको एग्जांपल भी देना है और क्या करना है सर, सर स्टेट आप विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिवन एन एग्जांपल ऑफ ईच केस। क्या ये पॉसिबल है सिचुएशन की, नहीं, अगर पॉसिबल है तो आप उसका एक एग्जांपल दीजिए कि कहां पे ये पॉसिबल है। ठीक है, तो सर क्या लिखा है पहला क्वेश्चन में 9 का, कि एन ऑब्जेक्ट विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ जीरो वेलोसिटी। क्या बोला सर, वेलोसिटी जीरो हो जाए लेकिन एक्सेलरेशन क्या रहे कांस्टेंट, हमेशा वही का वही एक्सेलरेशन लगता रहे, ये ना एक्सेलरेशन रहे उसके पास लेकिन वेलोसिटी उसका क्या हो जाए जीरो। तो बताइए ऐसा होता है क्या, बताइए होता है क्या, हाँ सर पॉसिबल है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी, ऐसा पॉसिबल है, तो है सर। कैसे सर, तो ध्यान से देखिएगा, आप अगर किसी बॉल को फेंकते हैं ऊपर, कहां सर ऊपर, अगर आप किसी बॉल को फेंक रहे हैं तो बॉल क्या होगा सर ऊपर जाएगा, एक मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएगा और वहां जाने का तो उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा सर जीरो, कितना हो जाएगा उसका फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है सर, जीरो हो गया। अब इसके अलावा और क्या सर, तो वेलोसिटी जीरो हो गया। अब क्या देखना है सर, ये सर क्या सर इसका एक्सेलरेशन लग रहा है कि नहीं इसके ऊपर, तो हाँ इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है क्या जी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की तरफ लग रहा है क्या, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे लग रहा है ना जी। तो सर हाँ एक एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एकदम बेस्ट एग्जांपल है कि नहीं, जब आप बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे उसका वेलोसिटी जीरो होता है फाइनल वेलोसिटी, और सर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगते रहता है जी। तो ठीक है सर, जी आपका एकदम सही है। अब 9 का बी पढ़ते हैं, चलिए पढ़िए फटाफट आप पढ़िए, क्या लिखा हुआ है सर 9 का बी। तो 9 का बी में लिखा है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सर एक्सेलरेशन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऐसा कौन सा है, ठीक है चल रहा है जिधर ना उससे एक्सेलरेशन उसका किधर है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो उसका बेस्ट एग्जांपल पता है क्या, ये भी पॉसिबल है कि जब सर्कुलर मोशन कोई चीज करता है ना, सर्कुलर मोशन समझ में आ, तो जिधर वो डिस्टेंस चलता है ना उसके परपेंडिकुलर में क्या होता है, उसका एक्सेलरेशन लगता है। याद रहेगा आप लोग को, कब सर, जब वो सर्कुलर मोशन में रहेगा तो क्या होगा सर, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा सर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा, किसके सर, उसके
डायरेक्शन के। उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर रहेगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो लिखा है एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सही बात है सर, सर्कुलर मोशन पे उसका एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर रहता है जिधर उसका डायरेक्शन रहता है, ठीक है ना। तो ये भी पॉसिबल है और उसका क्या हो जाएगा सर आंसर? हाँ, कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? तो सर्कुलर मोशन। तो 9 नंबर भी दोनों क्वेश्चन आपका इजी था, मुंह से ही बन गया। अब बात करते हैं 10 नंबर का। किसका? 10 नंबर का। चलिए फटाक से आप लोग पढ़िए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है सर। तो 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्या सर? एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ठीक है सर। क्या कर रहा है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट? इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। एक सर्कुलर ऑर्बिट में वो क्या कर रहा है? घूम रहा है। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट सर्कुलर ऑफ रेडियस कितना सर? रेडियस भी दे दिया है 42250 किलोमीटर। अरे बाबा इतना ज्यादा, इतना किलोमीटर दे दिया है। कैलकुलेट इट स्पीड इफ इट टेक 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अब बोल रहा है कि अगर उसको 24 घंटा लग रहा है क्या सर अर्थ के राउंड घूमने में अराउंड, तो बताइए आप उसका क्या सर स्पीड। तो हम देखते हैं स्पीड उसका कितना होगा। तो सर वो अर्थ के राउंड घूम रहा है, मतलब एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या क्या कर रहा है सर? ये सर अर्थ के राउंड ऐसे ऐसे घूम रहा है। किसके राउंड सर? अर्थ के राउंड। ऐसे ऐसे क्या कर रहा है? वो घूम रहा है, घूम रहा है ना सर। तो कितना रेडियस बना के घूम रहा है सर? ठीक है, तो ये ऑर्बिट है, ये अर्थ के चार, ये एक ऑर्बिट है जहां पे ये क्या बेचारा धीरे धीरे घूमते घूमते आगे बढ़ रहा है। देख रहे हैं ना आप लोग, घूमते घूमते ये आगे बढ़ रहा है इस तरीके से, ठीक है सर। घूमते घूमते आगे बढ़ रहा है। ऑफ रेडियस कितना दिया है सर? 42250। इसका रेडियस कितना दिया सर? किसका? यहां से यहां तक का 42250 किलोमीटर। ये क्या दे दिया है सर? रेडियस। अब बोल रहा है कि इसका क्या बताइए आप? स्पीड। कैलकुलेट द स्पीड। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना चला है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है ना। तो सर 24 आवर जो उसको लग रहा है वो यहां से स्टार्ट करके एक राउंड कंप्लीट करने में लग रहा है ना 24 आवर। क्या सर 24 आवर कैसे लग रहा है? एक पूरा राउंड चलने में उसको 24 आवर लग रहा है। तो एक राउंड में वो कितना चलेगा सर? सर्कुलर रास्ता पे चल रहा है तो सर कितना चल जाएगा? 2πr चलेगा। क्या 2πr? और टाइम कितना लग रहा है सर इसको? टाइम लग रहा है 24 आवर। अगर वो हम लोग आवर में निकाले तो, और सर रेडियस किस में दिया है? किलोमीटर में दिया है। तो चलिए किलोमीटर पर आवर में आंसर भी आ जाएगा अपना। तो पुट कीजिए सर 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना सर? 42250 डिवाइड बाय क्या सर? नीचे 24 भी आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? 24 भी आ जाएगा। अब तो आपको कैंसिल आउट करने आता है। 2 से 12, 2 से 11, 2 से 6, यही ना? क्या है सर? 242250, यही ना? अब देखते हैं। तो 5 2 7 2 9 4 13 तो जाएगा तो नहीं, 2 से ज्यादा जा सकता है। 3 जा 2 से सर 2 1 1 4 2 5 जा, यही ना? इतना आ गया सर। अब लास्टली इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। 11 5 जा 55, हाथ मेरा 5, 11 2 जा 22 और 5 27, हाथ मेरा 2, 11 2 13, हाथ मेरा 1, 11 1 12, हाथ मेरा 1, 11 2 जा 22 1 23 डिवाइड बाय 21, यही ना? अब इसको क्या कर दीजिए सर? डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कीजिए तो 21 से सर 1 जाना, 2 बचा तो 22 हो गया, फिर 1 जा, ठीक है सर। तो फिर कितना बचा? 1 बच गया, तो 13 हो गया। 13 हो गया, नहीं खाएगा तो 0 देंगे तो 7 उतरेगा, 137 हो गया। कितना हो गया सर? 137। तो 6 जा 126 ना, तो कितना बचा? 11 बचा, 11 बचा, फिर 5 आएगा 115 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 जा करेंगे तो 5 जा तो 5 10 105 हो जाएगा। तो 10 बचा, 10 पॉइंट दिए तो 100 हो गया, ठीक है। फिर 4 जा, कितना सर? 4 जा, लगभग इतना क्या सर? किलोमीटर पर आवर। कितना सर? 11065.4 किलोमीटर पर आवर। आप इसको खुद से भी सॉल्व करके देख सकते हैं कि इतना आ रहा है कि नहीं। अगर हम कैलकुलेटर से भी चेक करें कि सर इतना कैलकुलेशन अपना आ रहा है कि नहीं, तो शायद आ जाना चाहिए। कितना सर? 2 3 कितना सर? 2 3 2 3 7 5 डिवाइड बाय 21 11065.4
अप्रॉक्स आ जा रहा है। ठीक है सर, तो ये अपना सही आ गया। तो इसी के स्पीड से वो क्या करेगा, इतना किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो मूव करते रहेगा। तो ये पूरा क्वेश्चन जो था आपके एनसीईआरटी बुक में, ये पूरा सॉल्व हो गया है, बैक एक्सरसाइज पूरा सॉल्व हो गया है। अब आप सॉल्यूशन को आराम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं, सब कुछ पढ़ने के बाद। तो आपको अद्वैत एजुकेशन एक बहुत अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जहां आप थ्योरी के साथ साथ हर एक एग्जाम्पल को समझ सकते हैं, बैक एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं डाउट हो रहा है तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, ये आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो सर यही था आज का अपना मोशन का पूरा कंप्लीट लेक्चर। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आप लोग को आगे इसी तरीके से मेहनत करते रहना है। ठीक है, मोशन पे और अच्छे से ध्यान देते रहना है और प्रॉब्लम सॉल्व करते रहना है। ठीक है, और इससे थोड़ा सा और थिंक अपना लेवल बढ़ाना है, और थोड़ा सा आगे लेवल का क्वेश्चन करना है आप लोग को, यहीं तक नहीं रुकना है। ठीक है ना, तो ठीक है सर, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।